नमस्कार, मैं साहिल हिंदुस्तानी और स्वागत करता हूं दोबारा से अपने चैनल ABN 18 पर। आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ना किसी नाम की ज़रूरत है, ना किसी पहचान की ज़रूरत है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, जिनके बारे में एक और बहुत अच्छी बात कही जाती है, विधानसभा का शेर शमशेर। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने इनको ये कॉम्प्लीमेंट दिया, असंध के लोगों ने, इनकी विधानसभा के लोगों ने इनको ये एक नया नाम दिया, और ये सच्चाई भी है क्योंकि हम इनको हमेशा विधानसभा में दहाड़ते हुए देखते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हुए देखते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद सर, अपने चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं ABN 18 पर। हमारे सवाल थोड़े से कड़वे भी हो सकते हैं सर, और ठीक भी हो सकते हैं। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप विधानसभा में रहते हैं, आप इतने समय से राजनीति में हैं, तो जिस तरीके का आजकल आप रवैया प्रदेश के मुखिया साहब का देख रहे हैं, उनका जो आचार विचार व्यवहार आम जनता के साथ देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। हाँ जी। अब जब लोकतंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री बन के आप जनता के साथ रूड बिहेवियर करोगे, सही ढंग से बात नहीं करोगे, राजा जैसा व्यवहार करोगे, तो इसका मतलब ये है कि मानसिक तौर पे आप लोकतंत्र में अब देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। मजबूरी के तौर पे सत्ता हथियाने के लिए आपने कुछ दिनों के लिए इसको मान रखा है, वरना तो जिस नर्सरी से वो पढ़ के आए हुए हैं वहाँ आज भी संविधान को नहीं मानते हैं, आज भी तिरंगे को नहीं मानते हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा निकाल निकाल के वोट बटोरी जाती है, और ना वहाँ पे सवाल पूछने का रिवाज है। तो वही मानसिकता यहाँ मुख्यमंत्री जी की जन संवाद सभा में और मीटिंगों में दिखाई देती है। जब भी कोई सवाल पूछने लगता है तो मुख्यमंत्री जी इरिटेट हो जाते हैं। जो आजकल उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है, और व्यक्ति विशेष की पहचान भी की जा रही है कि ये इस पार्टी का व्यक्ति है, तो इसे अंदर ना आने दिया जाए। तो ये क्या संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री क्या एक छोटे किसी वर्ग के रह गए या पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं? देखो, उनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो वो सबके मुख्यमंत्री हैं नहीं। अच्छा जी। उस विचारधारा में बहुत थोड़े लोग हैं, बाकी तो जो बेचारे इमोशनली कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल होके या किसी भी ट्रैप में आके साथ चले गए और थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे, और अगले इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा कि हमारी विचारधारा को मानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। वैसे भी कितने % लोगों ने वोट दे के बनाया? गठबंधन की सरकार देख लो, पहले भी कितनी सीट थी, 47। कोई लोगों ने ऐसा जोश नहीं दिखाया, लेकिन जो लोगों के होश उड़ा दिए इस सरकार ने, बीजेपी की ने, उसके पीछे सिर्फ इनकी मानसिकता और विचारधारा ही है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का संगठन को लेके काफ़ी सालों से एक बात चलती आ रही है, वो कभी शैलजा जी के टाइम में भी बनना था, उसके बाद वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के टाइम पे भी सुनने में आ रहा था बनेगा, लेकिन अभी तक संगठन नहीं बन रहा। मैं आपके विचार देखता रहता हूँ, आप भी संगठन को लेके कभी ना कभी आप कोई ना कोई बात जरूर बोलते हैं, तो ये संगठन में इतनी देरी क्यों, जबकि चुनाव सर पर है? देखो, इसकी देरी सिर्फ इसलिए है कि जो बड़े बड़े नेता हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं सहमति नहीं हो रही आपस में। क्योंकि सभी नेता जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे आदमी जो हैं, देखो काम सभी लोगों ने किया, सभी ग्रुपों में जितने भी लोग हैं, लोग तो कहते हैं ग्रुप नहीं है, मैं कहता हूँ हैं और होने चाहिए। अगर होंगे ग्रुप और हेल्दी संघर्ष होगा तभी पार्टी मजबूत हो, सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे आप। हाँ जी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो आदमी ये सोचे कि मैं ही अब पार्टी प्रेसिडेंट हूँ या मैं ही थोड़ा लीड कर रहा हूँ तो दूसरों को इग्नोर कर दूँ, तो ये लोकदल पार्टी तो है नहीं, ये तो कांग्रेस है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद कर्नाटक में एक बेहतरीन जीत हासिल की, तो आपको क्या लगता है वो जो यात्रा का असर हरियाणा के चुनाव आने तक रहने वाला है? क्या हरियाणा में इस तरीके का कोई
बहुत बड़ा उलटफेर आपको दिखाई देता है इस बार? देखो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और दिल्ली में भी, पूरे देश में भी कांग्रेस या कांग्रेस प्लस जो लोग हैं उनकी सरकार आ रही है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार जो है सिर्फ एक राहुल गांधी से ही डरती है, उसी को रोज की रोज कोसती है। अगर कुत्ता भी मर जाए तो राहुल गांधी का ही नाम लगता है, जबकि कोई खास बात नहीं है, छोटी सी बात हो जाए। और ये कह देना भी लोकतंत्र की हिंदुस्तान में हत्या नहीं हो रही है, रोज की रोज तिल तिल करके उसको मारा जा रहा है। अगर राहुल गांधी ये कहीं भी कह दे, सोशल मीडिया में, आजकल मीडिया का जमाना है, तो ये डिजिटल जमाने में पूरे वर्ल्ड में कहीं कह दे, उसका असर होगा ना। और ये सच्चाई है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाली सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं हरियाणा में पूरे जोरों शोरों से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप हरियाणा में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत हैं। आपने बहुत पहले भी अभी कहा कि जो बड़े नेता है उनके बीच में कुछ ऐसा चलता रहता है, तो सबके पास एक चौधर की लड़ाई है। तो आप किसे मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और किसके चेहरे पे यह चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, चेहरा मेरे हिसाब से पार्टी में कभी भी आज तक, जब सरकार में चीफ मिनिस्टर होता है तो तभी चेहरा होता है। जब बिना चीफ मिनिस्टर के ऑपोजिशन में रह के इलेक्शन लड़ा जाता है तो पार्टी कभी भी किसी को चेहरा घोषित नहीं करती है। लेकिन बाद में जो एमएलए बनेंगे उनकी राय लेके हाई कमांड ही फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जैसे कर्नाटक में हुआ है वैसे ही हरियाणा में होगा। तो आप ऐसा मानते हैं कि जो आला कमान फैसला करेगा उसको आप भी स्वीकार करेंगे? देखो, हमारा तो बिल्कुल 100%, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस की बात मानेंगे। ओके। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है और वो होना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि किसान दोबारा से सड़कों पर आ रहा है। अभी उन्होंने 12 तारीख का फिर से एकजुट होने का आह्वान किया हुआ है। देश का किसान और देश के पहलवान दोनों सड़कों पे बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, कांग्रेस तो किसानों के साथ है। पहले किसान आंदोलन चला। देखो, ये जो सरकार है ये किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी मानती, ये उनको किसान ही नहीं मानती। तो मैं तो कहता हूँ उनका उपजाया हुआ अन्न भी मत खाया करो, उसमें भी कहीं ना कहीं द्वेष होगा थोड़ा बहुत। मतलब कहीं उसमें भी तो मिक्सिंग ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रोटी उनकी उगाई हुई खाते हैं, उनके द्वारा उगाए हुए अनाज का सेवन करते हैं और उनको खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं। पहले भी आपने सुना था और अब भी पहलवानों को भी वही करें। यहाँ भी मतलब आतंकवादी आ गए जी, ये पंजाब की तरफ इन्होंने मुंह कर लिया जी, ये तो खालिस्तानी हो गए जी। और जब मेडल लेके आए थे, जब मोदी जी तरस रहे थे फोटो खिंचाने को, तब वो क्या थे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें देखो, बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो बड़े पद पे बैठता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके अंदर बड़प्पन भी होना चाहिए और वो दिखाई दे बड़प्पन, जो विरोधियों को भी दूसरों को भी। ये देश है, ये किसी की मलकियत नहीं है। जो सबको गले लगाए, सबको साथ लेके चले, वो बड़ा आदमी होता है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी जी की कुछ इमेज में बदलाव आया? आपने ऐसा कुछ महसूस किया कहीं पर? जो एक उनकी इमेज बना दी गई थी उसमें आपको किस तरीके का बदलाव नजर आता है? देखो, एक आर्टिफिशियल इमेज घटना जो है वो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हजारों करोड़ रुपये खर्च करके और मीडिया खरीद के, मीडिया खत्म करके बनाई थी। लेकिन जो नेचुरल चीज है वो कभी खत्म नहीं होती। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। राहुल गांधी एक होनहार इस देश का सपूत था, सपूत है, और आने वाले टाइम में ये भी साबित हो जाएगा कि ये जो अंग्रेजों के साथी थे जिनका आज राज है, ये जब आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे तो अब देश के साथ कैसे हो सकते हैं? जनता को इस पर विचार करना चाहिए। आपकी जो विधानसभा वो असंध पड़ती है, आपका घर करनाल में है, आपके करनाल में भी बहुत चाहने वाले हैं, तो आपको अपने करनाल शहर में विधानसभा को लेकर कौन एक ऐसा मजबूत दावेदार नजर आता है?
अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो जो उनके सामने जीत हासिल कर पाए? देखो, ये तो व्यक्तिगत किसी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी जिसको वो ठीक समझेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो हारना ही है, जिसको वो ठीक समझेगा उसको लड़ा देंगे। हमारा आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ जाती है तो क्या हम इस हरियाणा प्रदेश के एक विधायक से बात कर रहे हैं या एक मंत्री से बात कर रहे हैं? देखो, ये तो सरकार आने के बाद पता लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात तय है कि सरकार बनेगी और हमारा उसके अंदर हिस्सा होगा, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। ये बहुत छोटा सा हमने इंटरव्यू किया है, बाकी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते रहेंगे, मुद्दे मिलते रहेंगे, जनता के हित की बात हम इनसे करते रहेंगे, क्योंकि इनकी अपनी एक पहचान है। ये शायद कुछ एक नेताओं में से वो एक नेता हैं जिनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है। मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि हमारे भारत देश की राजनीति में बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं, बहुत लिमिटेड नेता ऐसे हैं जो बेदाग है। उनमें से शमशेर सिंह गोगी जी एक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ABN 18 के साथ। जय हिंद, जय भारत।